कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन प्रेशर है कि जी आप ईरान से गैस ना खरीदें, ईरान से गैस ना खरीदें। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसका वजीर आजम ये कह रहा है कि मैं चाय का कप भी जो पीता हूं ना वो कर्जे के पैसों से पीता हूं। अमरीका धमकियों पर उतर आया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं है। ईरान के साथ कारोबार से हमारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। भी इख्तलाफ पाए जाते हैं। अगर ट्रंप आ जाते हैं इलेक्ट होकर सदर, तो फिर यूक्रेन के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा एम्बिग्विटीज का शिकार होता चला जा रहा है और पाकिस्तानी सेटअप में कंफ्यूजन पाई जा रही है। उस मुल्क की जिसका 14-15 ट्रिलियन का बजट हो और 7 ट्रिलियन से ज्यादा वो मुल्क जो है वो दे देता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। कुछ 2 ट्रिलियन 1.8 ट्रिलियन जो है वो आर्म फोर्सेस को चला जाता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी को चला जाता है, पेंशन और छोटे मोटे इस तरह खर्चे चले जाते हैं। पीछे की रह गया, पीछे निरा ताड़ियां मारना से बैठे ने सियासतदान और सारे कह रहे हैं वाह 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 जी बड़ा मन, कट्टा तो सा हो रहा है कुछ। अब हमारी पोजीशन ये है कि हम तो सारे कर्जे पे चल रहे हैं, हमने गैस भी इंपोर्ट करनी है, हमने ऑयल भी इंपोर्ट करना है और हमारी दोस्तियां ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हैं। देखिए अमेरिका पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बड़ा मिलकर काम किया और हमने अमेरिका के साथ मिलकर काम किया, बड़ा हाथ भी बटाया। पाकिस्तान ने जानो माल से, हम ये कहते हैं कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारा खर्चा हुआ ये दहशतगर्दी की जंग में। इसी अरसे के दौरान इंडिया तरक्की कर गया, शूट कर गया होते असी है TTP अलकायदा फलाने, कुछ हमारी गलतियां अपनी हैं जहाँ पे हमें दोष देना चाहिए, दुख होता है, अपने लोगों पे भी दुख होता है, और कुछ जारी बात है हालात का जबर एंड सिस्टम जो है वो इस तरह के हैं कि हम उसमें फंसे हुए हैं। अब वो कहते हैं जी ईरान से तेल ना लें, गैस ना लें। अच्छा हम ईरान से गैस ना लें तो गैस कहाँ से लें? फॉर एग्जाम्पल कतर से मंगवा लें, कहीं और से मंगवा लें, सो व्हाट, टापी से ले लें, IPP गैस पाइपलाइन आ लेगी। ओ भाई अफगानिस्तान से रस्ते से कोई चीज़ गुजरेगी तो पाकिस्तान आएगी ना, तो क्या अफगानी गुजरने देंगे? वहाँ अलकायदा वाले बैठे हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान बैठी है, बलोच सेपरेटिस्ट बैठे, वो गुजरने देंगे? जब अमेरिका बहादुर वहाँ मौजूद था तब तो कुछ नहीं हो सका, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड थी तब तो ये प्रोजेक्ट मटीरियलाइज नहीं हो सके। आज जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो तब ये चीज़ें कैसे मटीरियलाइज हो सकती हैं? ये क्वेश्चन है ना, कैसे ये चीज़ें मटीरियलाइज हो सकती हैं? सो हम क्या करें? हम कतर से महंगी गैस लें, डॉलर दें, सऊदी अरब से तेल लें, डॉलर दें। हमारे साथ मुल्क है, तेल ते गैस ना भरे पे है और हम उनसे जो है वो कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। जबकि अब ये देखें, रशिया जो है उसने तकरीबन कहा जाता है 50 अरब डॉलर का तेल बेचा है, 50 अरब डॉलर का तेल बेचा है। अमेरिका के अंदर इस पे बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो इतना सस्ता जो है वो तेल दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदीज जो क्या नाम है उनका, इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता है, मिडल ईस्टर्न ममालिक से लेते महंगा मिलता है। सो आपने जो ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनको अफोर्डेबल करना है। सो इसके लिए वो उनके जो एनर्जी मिनिस्टर साहब है पूरी साहब, वो एक ही चीज कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या, उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस, either you should be happy or you should be sad। अब वो एंटनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, वो सारे खामोश हो गए। ट्रंप तो बिल्कुल विड्रॉ कर जाएंगे इस वॉर से, और वो शोर भी मचा रहे हैं कि क्यों हम ये एड दे रहे हैं, क्यों हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें।
तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन और कुछ अब अमरीकियों को यही कहना है कि जी बस यूक्रेन को भी अब थोड़ा बहुत जो इलाके क्राइमिया और जो बाकी जो 4 रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोंबास का जो रीजन है, बस अब वो तस्लीम कर ले कि वो अब चले गए हैं और रशिया उनको वापस नहीं करेगा। दूसरी तरफ सिंगापुर में रूस और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जी हमारे और रूस ने हमने हमेशा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा है और ये ताल्लुकात जो हैं, सर्गी लारोफ ने भी इसी किस्म की बातें की जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये ताल्लुकात इस तरह ही हमारे आगे चलते रहेंगे। तो हमारा भारत पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो एक लिहाज से क्लूलेस ही चल रहे हैं। मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि एक फ़ॉरेन एडवाइज़री कमेटी मुख्तसर सी बना लें और जिसमें मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग मौजूद हों, वो मौजूद ना हो जो हाँ से हाँ मिलाने वाले हों, मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग रखने वाले मौजूद होंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हवाले से। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से वेवर मांग लिए सैंक्शंस के हवाले से कि सैंक्शंस ना लगाई जाएं इस प्रोजेक्ट पर। जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगी उनको सैंक्शन से एग्जेम्प्ट करार दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कहा है, उन्होंने क्लियरली ये कैटेगोरिकली अब कह दिया कि हम यूएस से सैंक्शंस की बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट करार दिया जाए सैंक्शन से और इन एंटिटीज़ को बचाया जाए। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप शायद वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी वेवर की ज़रूरत नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट को ख़ुद लेकर चलना चाहेंगे और इसको हम कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। ये एक बायलैटरल मसला है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। उस वक़्त अभी ये 3-4 दिन पहले फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने ये बात की है कि हमें किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हमें कर सकते हैं। और ये तब उन्होंने कहा था जब ये डोनाल्ड लू की हेयरिंग सामने आई थी और उसमें डोनाल्ड लू को हमने ये कहते हुए पाया था कि हम यानी अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से कोशिशें करेगा कि ये पाया तकमील तक ना पहुंच सके। हम इसको रोकने की कोशिशें करेंगे क्योंकि डेफिनेटली ईरान उनका दोस्त नहीं है और पाकिस्तान के साथ उनके फिर भी किसी न किसी लेवल तक ताल्लुकात हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो उनका एक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो उसे कहते हैं, वो ईरान के साथ किसी इतने बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट में जाए। ये डोनाल्ड लू ने कैटेगोरिकली कह दिया था। वो जो हेयरिंग्स हुई थी पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से रिलेटेड, पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात से रिलेटेड और पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें डोनाल्ड लू ने बड़ा कुछ कहा था पाकिस्तान और ईरान के फ्यूचर के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से। और उन्होंने कहा था कि इतने अच्छे नहीं हैं पाक ईरान ताल्लुकात, आप फिक्र ना करें। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक दूसरे पर मिसाइल दागे हैं, तो कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था डोनाल्ड लू ने कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के हवाले से इतना आगे नहीं बढ़ा, ना ही पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ से लाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में पैसे, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान ने अभी तक हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हम इसको एग्जेम्प्ट कर दें सैंक्शन से, यानी कि सैंक्शंस ना लगाएं। पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। तो यहाँ पर पाकिस्तान की कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था कि हमें किसी रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है और